कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ गया है। 3,373 मरीजों का आंकड़ा उत्तराखंड में पहुंच चुका है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,373 पहुंच चुका है। इसी के साथ 2,706 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसी के साथ सामने आए कोरोना के 68 नए मामले। आपको बताएं कि हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटे में 68 नए मामले सामने आए हैं, इसकी पुष्टि की गई है। वहीं अभी कोरोना के 592 एक्टिव केस उत्तराखंड में मौजूद हैं। कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो इस वक्त उत्तराखंड में 46 है। तो आपको बताएं प्रदेश के इस वक्त की बड़ी खबर कि कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो इस वक्त 3,373 पहुंच चुका है। जल्द ही यह आंकड़ा 3,500 के पार होगा। आपको बताएं कि 2,706 लोग डिस्चार्ज भी हो चुके हैं, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। इसी के साथ आपको बताएं 68 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा जो है वो 3,373 पहुंच चुका है प्रदेश में। वहीं इस खबर पर हमारे सहयोगी अजीत कांबोज जुड़े हैं विस्तृत जानकारी से। अजीत, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, पर राहत भरी खबर यह भी कह सकते हैं कि जो मृत्यु दर है वो काफी कम है। केवल 46 मरीज ही अभी तक जो है उनकी मृत्यु हुई है कोरोना से। बिल्कुल अभिषेक, उत्तराखंड प्रदेश की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार बुलेटिन जारी करता है, जिसमें जो ताजा आंकड़े होते हैं उनको जारी किया जाता है। देर शाम को जो स्वास्थ्य बुलेटिन आया है उसके तहत उत्तराखंड में 3,373 कोरोना संक्रमितों की संख्या है, जिसमें राहत भरी खबर यह है कि 2,700 से ज्यादा लोग पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर को वापसी कर चुके हैं। और एक्टिव केसेस की अगर बात की जाए तो वो 500 के करीब है। तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार के प्रयासों का सफल जो काम है वो भी देखने में नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए थे कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर, और उसके नतीजे भी काफी अच्छे रहे हैं कि यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या काफी कम है और जो डिस्चार्ज है वो काफी ज्यादा हो चुका है। इसके अलावा अगर डेथ्स की बात की जाए तो जो मृत्यु है यहाँ पर कुल 46 मौतें हुई हैं उत्तराखंड प्रदेश में, लेकिन किसी को भी अभी तक पूरी तरह से कोरोना पीड़ित की मौत नहीं बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। सभी में किसी न किसी अन्य कारण से मौत होना बताया गया है। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड प्रदेश में हालात अभी फिलहाल चिंताजनक नहीं बन पाए है। जरूर सरकार चिंता जरूर कर रही है कि कैसे इस बढ़ते जो ग्राफ है उसको रोका जाए, लेकिन जो बड़ी राहत भरी खबर यह है कि एक्टिव केसेस की संख्या कम है और जो लगातार सरकार के प्रयास हैं उसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। जी अजीत, वहीं आपसे जानना चाहेंगे सरकार और स्वास्थ्य विभाग की कौन सी वो रणनीति थी जो काम आई है, क्योंकि एक टाइम था कि लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े अचानक से बढ़ने लगे थे, लेकिन अब देखा जाए तो प्रदेश में केवल 500 से कुछ ज्यादा ही एक्टिव केस बचे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात की जाए तो सरकार ने सीधे तौर पर जो काम किया है वो था बॉर्डर पर ही सैंपलिंग कलेक्ट करने का। जितने भी प्रवासियों ने उत्तराखंड का रुख किया उन सभी को बॉर्डर्स पर ही रोका गया और वहां पर उनके सैंपल्स कलेक्ट किए गए। इसके अलावा अनिवार्य तौर से उनको होम क्वारंटाइन किया गया था कि कोई भी अगर जाता है तो वो सीधे तौर पर क्वारंटाइन होगा, फिर चाहे वो घर के पास स्थित स्कूल के भीतर हो या फिर देहरादून या अन्य बॉर्डर एरियाज पर जो सरकारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन बनाए गए हैं उनमें। तो सरकार के प्रयास थे कि जो भी उत्तराखंड में प्रवेश करे तो पहले 14 दिन कम से कम उसको अनिवार्य तौर पर क्वारंटाइन किया जाए, जिसके नतीजे अच्छे रहे। और जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं कोरोना संक्रमितों की, ये उन्हीं लोगों की है जिनको सरकार ने पहले से ही सैंपल्स कलेक्ट किए हुए थे, उन्हीं की रिपोर्ट्स आ रही है। तो सरकार को ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि कौन लोग कोरोना संक्रमित हो सकते हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा। और जो एक कम्युनिटी स्प्रेड वाली जैसी बातें थी वो उत्तराखंड में नदारत रही हैं। हालांकि राजधानी देहरादून की जो सबसे बड़ी निरंजनपुर सब्जी मंडी है, इसमें एक बार इस तरह की स्थिति जरूर बन गई थी कि यहाँ पर जो कम्युनिटी स्प्रेड जैसी बात थी वो निकलकर सामने आने लगी थी। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने वहां पर जांच पड़ताल की तो कुछ ही लोग ऐसे थे जिनमें कोरोना संक्रमण हुआ था, जिसके चलते निरंजनपुर सब्जी मंडी को भी कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। राजधानी देहरादून को शनिवार और इतवार के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। इसके अलावा प्रदेश के अन्य जनपदों में भी सरकार ने अलग अलग तरह के फैसले लिए। तो कुल मिलाकर सरकार की लगातार प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ तो रहे हैं, पर सरकार इन आंकड़ों पर काबू करने में अब सफल दिखाई दे रही है। अजीत, आप बने रहिए हमारे साथ।